बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 30 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, पूरे पाकिस्तान में पूरे इलेक्शन प्रोसेस में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान के तकरीबन कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकालने की घिनौनी साजिश कर दी गई है। चौधरी निज़ामुद्दीन और मुस्लिम लीग नून अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते कि उसमें पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान शामिल हों। ये आज साजिश की गई है, ये आज तोप चलाई गई है, ये आखिरी मार्का शुरू किया गया है, ये आखिरी वार किया गया है। ज़ाहिर बात है, देखने से जब आप इसको देखते हैं, सुनते हैं, इस डेवलपमेंट को आप महसूस करते हैं तो आपका दिल डूबता है, आप परेशान होते हैं, वतन अजीज़ के लिए परेशान होते हैं, पाकिस्तान में होने वाले अगले इलेक्शन के लिए परेशान होते हैं। लेकिन आपने बड़ी गौर से आज मेरी आंखों में देखना है और आपको मेरी आंखों में से पैगाम ये मिलेगा कि आप और आपका कप्तान आज जीत चुके हैं। जी हाँ, आज निज़ामुद्दीन हार चुका है और आप और आपका कप्तान दोनों ने मिलके ऐसी जंग जीती है आज, जो इससे पहले जिसका पाकिस्तान के अंदर किसी ने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। मेरा पूरा व्लॉग सुनिएगा और उसके बाद आप और कुछ नहीं तो गुलाब जामुन ज़रूर खाएंगे, क्योंकि आज आप और आपका कप्तान जीत कर बैठे हैं, हार कर नहीं बैठे। आपने पूरे निज़ाम को चारों शाने चित कर दिया है। कप्तान ने ऐसा पत्ता खेला है कि पूरा निज़ाम बरहना होकर नंगा चौक के ऊपर खड़ा कर दिया है। आपने और कप्तान ने 75 साल में ये इससे पहले नहीं हुआ था। देखने की हद तक ये पूरे की पूरी जो खबर है, डेवलपमेंट है आज की, वो बहुत परेशान कुन है। लेकिन जब मैं इसको समराइज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब कप्तान आगे क्या करने जा रहे हैं, कप्तान की अगली स्ट्रेटजी क्या है, आप और आपका कप्तान मिलके अब कैसे खेलने जा रहे हैं, तो आप के चेहरे पर यकीनन मुस्कुराहट आ जाएगी। और इसके लिए पूरा व्लॉग सुनिएगा। पहले मैं आपको शुरू कर दूं आज जो हुआ, मैं पहले आपको डेवलपमेंट बता दूं। जो अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे इस डेवलपमेंट को, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी तक क्या हो चुका है, ताकि आपको ये पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर आज किस तरीके से लॉलेसनेस मचाई गई है। आज मुल्क भर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात को मुस्तरद किया गया है। इमरान खान साहब के मियाँ वाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी साहब के मुल्तान से कागजात मुस्तरद, जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद, अली मोहम्मद ख़ान के कागजात मुस्तरद, हमाद अज़हर के मुस्तरद, परवेज़ अलाही के मुस्तरद, मुनस अलाई के मुस्तरद, उस्मान डार की वालदा के कागजात मुस्तरद, उस्मान डार की उमर डार के कागजात मुस्तरद, उनकी अहलिया के कागजात मुस्तरद, फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद, जुल्फ़कार मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद, जरताज गुल के कागजात मुस्तरद, कासम सूरी के कागजात मुस्तरद, और शायद ही कोई नाम हो जो पीटीआई का आप जिसको जानते हो और जिसके कागजात, आज़म सवाती साहब के कागजात मुस्तरद। कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में आए। चीचावतनी छोटा सा शहर एग्जाम्पल देते हैं, राय हसन नवाज़ और राय मुर्तज़ा के कागजात मुस्तरद, वही डोगर के कागजात मुस्तरद, मेजर रिटायर्ड ग़ुलाम सरवर के कागजात मुस्तरद, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात मुस्तरद, असद कैसर, अयाज़ अमीर, शाह महमूद, जैन कुरैशी, परवेज़ अलाही मैं पहले बता चुका हूँ, कैसरा अलाही, हाफिज़ अम्मार, उमर हबीब, फौजिया बहराम, तमाम के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मरियम सफदर के 6 हलकों से कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। नवाज शरीफ के कागजात तमाम जगहों से, एक नाहल फॉर लाइफ जो नाहल है जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किसी अदालत का, उनको पूरी ज़िंदगी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाहल किया हुआ है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसके ऊपर, ना तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे सकती है, अगर देगी तो इख्तियारात से तजावज़ करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला दिया भी नहीं है। उसके बावजूद नवाज शरीफ के कागजात जो हैं वो आज मंजूर किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको और कुछ डेवलपमेंट्स पहले आपके सामने रख दूं, फिर मैं अपना तज्जिया आपके सामने पूरे का पूरा रखता हूं, और ताकि आपको समझ आ सके कि आज हुआ क्या। हाँ जी, यास्मीन राशिद साहबा के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। मीन नवाज शरीफ या मरियम नहीं चाहते कि उनके सामने वो इलेक्शन लड़ें। इवन जेल में भी अगर यास्मीन राशिद बैठी हैं तो किसी सूरत वो जेल के अंदर बैठी हुई यास्मीन राशिद के सामने भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती।
चाहते। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए हैं। उसके साथ साथ जो मरियम नवाज साहबा हैं उनके 6 हल्कों से कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं। इसी तरीके से तहरीक इस्तेहकाम के सदर जो हैं वो चेयरमैन जो हैं जहांगीर तरीन, उनके कागजात मंजूर हुए हैं डिफरेंट हल्कों से। अलीम खान के कागजात जो हैं वो 117 NA 117 से उनके कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं। और मेरे पास ये तवील लिस्ट है जो ये बता सकती है कि कहाँ कहाँ किस किस के कागजात जो है वो मंजूर हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको कि करक सवाबी इस तरह के पूरे पूरे ज़िले उड़ा के रख दिए हैं। पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही नोटिफिकेशन निकाला है, पूरी PTI के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। मीन ये नहीं कि किसी एक के किए हैं या किसी एक के नहीं किए, पूरे पूरे ज़िले में जितने PTI के लोग थे उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की सोच चुका है निज़ामुद्दीन। लेकिन आपके सामने मैं तजिया अपना रखता हूँ। आपको मेरी आंखों के अंदर आती हुई हंसी नज़र आ रही होगी इस सारे मामले से, तो ज़रूर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने एक तजिया रखूं कि अब होने क्या जा रहा है। क्योंकि आप सारी बातें आज बड़े परेशान होंगे, ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा होगा, शुगर लेवल कई लोगों का कम हो रहा होगा, वतन अजीज़ के लिए परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कि अब ये चोर अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे। मीन अब तो निज़ामुद्दीन और नून लीग दो ही रह गए हैं इलेक्शन में, अब और तो कोई रह नहीं गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो परे कर दिया है, तो अब होगा क्या। तो मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं। अगर घर में आपके पास मिठाई नहीं भी है तो कम से कम चाय बना के ज़रूर पीजिए आज, और अपने आप को शाबाश दीजिए, अपने अपने कंधे को ठोक के शाबाश दीजिए आज आप। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहली दफ़ा 75 साल में आप और आपके कप्तान ने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। किस तरह से निज़ाम को नंगा किया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुल्क भर में 9 मई का वाक़या करवा के दूसरी तमाम चीज़ें, एक पूरी साजिश बुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत की मुल्क भर में गिरफ्तारियां, उनके रेड वारंट, उनको इश्तिहारी करार दिया गया। फिर PTI की हमायत वापस लेने या PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने या सियासत से इस्तीफ़ा देने के बाद उन लोगों की जान छोड़ दी जाती थी या इस्तेहकाम पार्टी में भेज दिया जाता था। MPOs के तहत PTI की पूरी क़यादत जो थी उनको नज़रबंद किया गया, उनको जेलों के अंदर रखा गया, उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया। PTI के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल करने से रोका गया। 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो कलअदम किया गया। 2 दफ़ा इमरान खान को जाली झूठे तरीके से सज़ा देने की, एक दफ़ा दी गई तोशाखाने में, दूसरी दफ़ा जो है वो देने की कोशिश की गई। आपके सामने जो दूसरा मुकदमा 2 दफ़ा उसमें रुकावट आई, 20 मुकदमात खड़े किए गए, एक इनको 200 के करीब इमरान खान पे सिर्फ मुकदमात बनाए गए। PTI के इंतखाबी निशान को मुअत्तल किया गया, 2 दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुअत्तल किया गया। मखसूस नशस्तों पर PTI की जो उम्मीदवार थी उनके कागजात की स्क्रूटनी नहीं की गई, एक्सेप्ट नहीं किया गया, लिस्ट नहीं ली गई। PTI के उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ कुनंदगान को अगवा करना शुरू किया गया। कागजात छीने गए पोलिंग स्टेशन के ऊपर, औरतों के हाथों पड़कर कागजात छीने गए। उस्मान डार की वालदा के गिरेबान पर हाथ डाला गया, खवातीन के कपड़े फाड़े गए। हर हल्के में, हर नीचे से लेके ऊपर तक हर दर्जे के PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आखिरकार जो है वो मुस्तरद करना पड़े आज। ये सब कुछ जो मैंने गिनवाया आपको, ये सब कुछ जो मैंने गिनवाया, ये चौधरी निज़ामुद्दीन को कभी भी सब कुछ नहीं करना पड़ा। मैं आपको बताऊं 75 सालों में इनमें से कोई 2-3 चीज़ें करनी पड़ती थी और दूसरी साइड पर आवाम लाम लेट हो जाती थी। इस दफ़ा मैंने आपको ये सब कुछ गिनवाया, इसमें और बहुत कुछ रह भी गया होगा, अभी सब कुछ कर लिया। पहले दिन से चौधरी निज़ामुद्दीन ने सारा जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा कर देख लिया, और आखिरकार आपने और इमरान खान ने चारों शाने चित कर दिया पूरे निज़ाम को। और आखिर आज क्या करना पड़ा? आज विकटें उठाकर भागना पड़ा है, ये कहना पड़ा है कि PTI होगी तो हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं पिछले आपको वीलॉग में बता चुका था कि अनोखे लाडले ने यह कहा है कि अगर हमसे इलेक्शन लड़वाना है तो फिर PTI बैलेट पेपर पर नहीं होगी, जो आज अमली तौर पर करने की कोशिश की गई है। अब आप डेफिनेटली ये सब कुछ देखकर आप मायूस होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अब इसके बाद करना क्या है। मैं बताता हूँ आपने क्या करना है।
क्योंकि मैं आपको देने लगा हूं इमरान खान का पैगाम, जो इमरान खान का आपके लिए पैगाम है। इमरान खान का पैगाम ये है कि आपका कप्तान मुश्किल में खेलना जानता है और आपके कप्तान की ये बहुत बड़ी महारत है कि वो जो अपोनेंट होता है उसे घेर के ऐसी जगह पर लाता है और फिर जब बाउंसर मारता है तो उस अपोनेंट को समझ नहीं आती कि अब करना क्या है। ये भी वही हुआ है, अब आपका कप्तान ले आया है उस जगह के ऊपर आपके सियासी हरीफ को कि अब उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। दो आउटकम्स होने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन से दो आउटकम्स होंगे। पहला आउटकम आपको बताता हूं, फिर दूसरा, मुझे दूसरा आउटकम होने के चांसेस हैं, उसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं मेरी नज़र में, लेकिन दोनों आउटकम मैं आपको बता देता हूं, दोनों में आपकी जीत है। पहला आउटकम ये है कि जिस फ्रिवलस तरीक़ों से ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनके ऊपर अदालतों में ये 2-2 मिनट नहीं टिकेंगे। ऑलरेडी 54 पीटीआई के जो उम्मीदवारान लीडरान हैं उन्होंने इकट्ठे एक पटिशन अदालत में कर दी है जिसमें चैलेंज कर दिए हैं ये कागजात मुस्तरद, जो नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं इनको चैलेंज कर दिया। ऑलरेडी 54 उम्मीदवार, जिनमें सीनियर लीडर्स भी हैं, मिडिल लेवल के भी हैं, जूनियर भी हैं, इकट्ठे मिलकर 54 ने की, और भी बहुत सारे लोग करेंगे, जारी बात है। ये ऑलरेडी पटिशन हो चुकी है, अदालतों में जाएंगे। अब आप कहेंगे अदालतों में ऐसा कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। अदालतों में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 12 पहले फैसले इलेक्शन कमीशन के अदालतों ने उड़ा दिए। अदालतों में वैसे ही होगा जैसे इंट्रा पार्टी का इलेक्शन 2 दफ़ा कलअदम करार दिया गया, बल्ले का निशान छीना गया, जब वो अदालत गया वो उड़ा दिया गया। अदालतों में ये वैसे ही उड़ेगा जिस तरीके से जिस वक्त अरशद शरीफ शहीद मेरे ऊपर और ARY के ऊपर जाली झूठा मुकदमा जो गद्दारी और बगावत का बनाया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो उड़ा दिया गया पकड़ के। अदालतों में वैसे ही होगा जब इमरान खान का तोशा खाना का केस अदालत में गया, उड़ा दिया गया। अदालतों में वैसे ही होगा जब साइफर का केस अदालतों में बार बार गया तो हर मौके पर वो हर जगह पर अदालतों में उड़ा दिया गया। तो अदालतों में ये 5 मिनट ये चीज़ें नहीं ठहर सकेंगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं इस बिना पर कि जी उनके ऊपर मुकदमे थे जो उन्होंने बताए नहीं, कंसील किए, छुपाए हैं कि उनके ऊपर ये केसेस हैं। हालांकि वो लोग पहले ही हाई कोर्ट में रिट्स कर चुके हुए हैं वो उम्मीदवार कि जी हमें नहीं पता हमारे ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये 1, 2 या 4 हमें पता है, वो हम लिख रहे हैं, बाकी हमें नामालूम है, हमें पता करके दिए जाएं कि हमारे ऊपर कितने मुकदमे हैं ताकि हम कागजात नामजदगी में उनको दर्ज कर सकें। हाई कोर्ट ने कुछ लोगों की पटिशन सुनकर उस पर अहकामात दिए और अभी वो प्रोसेस में था काम, और कुछ की अभी पटिशन्स लगी नहीं। अब जब ट्रिब्यूनल में जाएंगे और हाई कोर्ट में ये जो डिसीजन है इसको चैलेंज करेंगे उम्मीदवार, तो वहां पर वो अपनी रिट लगाएंगे साथ हाई कोर्ट की कि जी इस बात के ऊपर हमें मुस्तरद किया गया है, हम तो पहले ही हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे यहां पर इंसाफ लेने के लिए। तो 5 मिनट वो है वो निकल नहीं सकेंगे। ये मुकदमा या ये कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला जो है वो 5 मिनट अदालत में ठहर नहीं सकेगा। तो अदालतें कभी भी, देखिए एक जहन में रखिएगा, पहले भी अदालतों ने अपने मुंह के ऊपर पार्शल कालक तो मली होगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे, इक्का दुक्का जजेस ने, बट मेजॉरिटी जजेस ने इस जुर्म के अंदर शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनके जो भी इस टाइम अज़ाइम हैं उनका आलाकार बनने से अदालतों ने मुकम्मल तौर पर उसके आगे सबमिशन नहीं की और इनकार किया है, और ज़्यादातर अदालतों ने ज़्यादातर फैसले जो हैं वो इसके खिलाफ दिए हैं। अभी भी जब ये अदालतों में फैसला जाएगा तो वो उठाकर इन फैसलों को बाहर फेंक देंगे और उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि पहला तो ये है कि ये अदालतों में जाएंगे और ये उड़ जाएंगे और पीटीआई के तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में वापस होंगे, जैसे बल्ले का निशान वापस हुआ, जैसे साइफर हुआ, जैसे तोशाखाना, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। दूसरी बात यह है कि इस सारी बात से लगता यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन अब इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर अदालतों ने यह फैसला दे दिया तो फिर दूसरा काम यकीनी है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में तो यह है नहीं। और वो तो नवाज शरीफ ने और मरियम साहबा ने निज़ामुद्दीन साहब को बता दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में है तो हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ सकते ये इलेक्शन। तो मुझे अब दूसरी बात होती हुई नज़र आ रही है, और वो बात यह कि शायद इलेक्शन ही ना हो और इनको भागना पड़े, क्योंकि पहली बात तो अदालतों में उड़ जानी है, क्योंकि
मुझे नज़र नहीं आ रहा कि काजी फाइज ईसा साहब अपने लिए इतनी बड़ी बुरी लेगेसी छोड़ेंगे, वो अपने कंधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ ला देंगे कि एक झूठे इंतखाबात जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ 90% पाकिस्तान की आवाम है उसको इलेक्शन से बाहर किया गया। तो पहली चीज़ मुझे होती नज़र नहीं आ रही कि अदालतें मुकम्मल सबमिट करें और इसके खिलाफ फैसले दें, तो मुझे वहां पर ये टिकते हुए फैसले नज़र नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ मुझे ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही कि ये इलेक्शन से भागेंगे। अब आते हैं कप्तान के पैगाम की तरफ। तो कप्तान का आपके लिए पैगाम ये है कि आप बिल्कुल कंपोज रहें। ये तमाम काम इसलिए किया जा रहा है कि आपको इश्तिहाल दिया जाए, फिर कोई 9 मई की तरीके का कोई जो है वो जाली ऑपरेशन बनाया जाए, आप लोग इश्तिहाल में आके किसी किस्म का रिएक्शन करें, वहाँ पर लोगों को भेजकर जाली लोगों को जैसे 9 मई में भेजा गया वहाँ पर अफरा तफरी फैलाई जाए, फिर आपके ज़ुम्मे कुछ लगाया जाए झूठे तरीके से और फिर उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएँ और जुल्म सितम का बाजार गर्म किया जाए। इसलिए कप्तान का आपके नाम मैसेज ये है कि आपने कंपोज रहना है, इस ठंडे मौसम में गर्म चाय पीनी है और लुत्फ लेना है अपने कप्तान की कप्तानी का। ये जेल में बैठे हुए पैरालाइज किए हुए इस पूरे सिस्टम को, ये जो झूठ का सिस्टम है, ये जो बुग्स का सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा नाइंसाफ़ी का सिस्टम है, इसको चारों निशाने चित किए हुए है इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? इमरान खान ने तो आपको पैगाम दे दिया कि आपने घबराना नहीं है, आप कप्तान को देखें, कप्तान की स्ट्रेटजी को देखें और जिन प्लेयर्स को वो उतार रहा है आने वाले दिनों के अंदर अदालतों के अंदर आप उनकी कामयाबियों को देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आपने क्या करना है? अब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आपने 8 फरवरी को वोटर टर्नआउट बढ़ाना है, घर पे नहीं बैठना। आपने उस दिन रात को लेट नहीं सोना, आपने उस दिन रात को जल्दी सोना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, आपने हर शख्स को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाना है। क्योंकि मैं आपको अभी से बता दूं कि पीटीआई का उम्मीदवार बैलेट पेपर पर होगा। अगर इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में तो पीटीआई का उम्मीदवार बैलेट पेपर पर होगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये आपके अंदर मायूसी फैलाने के लिए किया जा रहा है, आपका दिल तोड़ने के लिए किया जा रहा है, आपको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। ना आलमी तौर पर ऐसे किसी इलेक्शन को कोई मानेगा, ना लोकली कोई ऐसे इलेक्शन को मानेगा जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। तो आप इलेक्शन के अंदर होंगे, आपका इंतखाबी निशान बल्ला इलेक्शन के अंदर होगा, आपका उम्मीदवार इलेक्शन के अंदर होगा। और कितने लोगों के इन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए? 600 के, 700 के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2400 लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवा रखे हैं हलकों के अंदर। इनको पता भी नहीं है कप्तान की पूरी स्ट्रेटजी का कि कहां कहां पर किस किस ने कागजात नामजदगी जो हैं वो दाखिल किए हुए हैं। अभी तो खेल, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। कप्तान की स्ट्रेटजीज को ये आप नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मामला आगे चलने दीजिए। अभी आप देखिए, पहले तो मैंने आपको कहा यही सारे उम्मीदवार मैदान में होंगे और अदालतों से होंगे, लेकिन उसके बाद प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ रेडी है। क्योंकि कप्तान को इनके हर वार का पहले से अंदाज़ा है। कप्तान दूर की सोचता है और स्ट्रेटजाइज जो है वो किसी भी खेल का मैदान हो या सियासत का मैदान हो उसमें कप्तान से बेहतर अल्लाह का शुक्र है कि उसका कोई मुखालिफ जो है वो स्ट्रेटजी नहीं करता। हाँ, धोखा दें, 2 नंबरी करें वो और बात है, स्ट्रेटजी में कप्तान को ये मात नहीं दे सकते। तो आपके लिए हर हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 उम्मीदवार बैठे हुए हैं कप्तान के पास। जिसको कप्तान चाहेगा वो आखिरी मौके के ऊपर बल्ले का निशान देकर मैदान में उतारेगा और उससे पहले इंशाल्लाह ये तमाम नाम भी वापस आएंगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने बंधे रहना है अपनी उम्मीद के साथ। आपने वोटर टर्नआउट ज़्यादा करना है, आपने बुज़ुर्गों को उस दिन इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के ऊपर लेके जाना है, आपने भरपूर तरीके से वोट कास्ट करना है। और 75 साल में जो नहीं हो सका, ये पूरा निज़ाम नंगा नहीं हो सका था कभी। इस निज़ाम ने बांग्लादेश अलहदा होने का, पाकिस्तान टूटने का इल्ज़ाम भुट्टो के ऊपर सिर्फ डालकर निज़ाम पतली गली से निकल गया, तो कभी किसी और पर डाल के पतली गली से निकल गया। पूरा निज़ाम आज चौक के अंदर बरहना खड़ा है और इसका सेहरा आपके सर पर सजता है क्योंकि आपने इतनी भरपूर पुरअमन मज़ाहमत दी है, भरपूर और पुरअमन मज़ाहमत दी है कि अब सिस्टम को आखिर पर हाथ खड़े करके भागने पर आपने मजबूर कर दिया है। मुबारकबाद कि आप मुस्तहक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।